हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे पत्र लेखन। आज हम सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। पत्र हमारे जीवन के विभिन्न अंग हैं। एक दूसरे का हाल चाल जानने तथा अपने विचारों एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को आदान प्रदान करने में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तविकता यह है कि आधुनिकता के युग में ईमेल और SMS के माध्यम से क्षण भर में ही वार्तालाप किया जा सकता है। देखो, अब तो हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, तो हम क्या करते हैं, एकदम मैसेज कर देते हैं। परंतु पत्र का अपना ही महत्व है। पत्र को पढ़कर अपने मन का जो भाव झलकता है वैसा अन्य साधन द्वारा संभव नहीं। अब देखो, अगर हमारे पास पत्र आएगा तो हम सोचेंगे उसने इतनी मेहनत करी है और अपने भाव इस पर लिखे हैं, प्रकट करे हैं, तो जो हमें अच्छा पर पत्र देखकर लगेगा वो हमें नॉर्मल मैसेज देखकर नहीं लगेगा। सिर्फ पत्र भी दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? उन लोगों को लिखते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता, जैसे प्रधानाचार्य को लिखा गया, और अधिकारियों या कार्यों या पुस्तक विक्रेता जो हमारे परिवार के नहीं होते, तो उनको क्या बोलते हैं? औपचारिक। और अनौपचारिक पत्र जो हम अपने किसे लिखे, अपने घर वालों को, सगे संबंधियों या फिर मित्रों को लिखे, वो आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र में। फिर पत्र के पार्ट्स देखते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं पत्र के। पत्र के भेजने का स्थान, तिथि और पता, यह सब बाईं ओर लिखा जाता है। यानी हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ भेजना है, कहाँ से पत्र आया है, डेट लिखनी पड़ेगी और पता लिखना पड़ेगा। संबोधन एवं अभिवादन, यानी जिससे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, योग्यता, काम क्या करता है और किस संबंध में आपने पत्र लिखा, ये सब हमें इसमें लिखना पड़ता है। फिर विषय वस्तु, यानी पत्र में पत्र लेखन, पत्र पाने वाले से संबंध के अनुरूप शब्दों का प्रयोग और समापन। तो देखो, पत्र के प्रकार, अगर हम अपने से बड़ों को लिखते हैं तो संबोधन में क्या लगाएंगे? आदरणीय, पूजनीय, मान्यवर। अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। और समापन में आपका प्रिय या फिर पुत्र पुत्री, भवदीय भवदीय। फिर बराबर वाली, यानी अगर हम अपने दोस्तों को लिखेंगे तो प्रिय मित्र या प्रिय सखी, सप्रेम नमस्कार या सप्रेम नमस्ते। और फिर लिखेंगे तुम्हारा मित्र या फिर तुम्हारी सखी। फिर अपने से छोटे, यानी जो हमसे छोटे होता है, तो प्रिय हम उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे प्रिय आकाश, तो यहाँ पर हमने उसका नाम लिख दिया। शुभाशीष, सुखी रहो, शुभाशीर्वाद। अब हम अपने से छोटे हैं, इसको आशीर्वाद देंगे। और समापन के लिए शुभ चिंतक। फिर प्रार्थना पत्र लिखना है तो प्रधानाचार्य या महोदय, फिर मान्यवर, और एंड में आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। फिर व्यवसायिक पत्र तो श्रीमान या महोदय, मान्यवर महोदय, और भगदीय भगदिया या निवेदक निवेदिका। फिर ये वही है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो हम हमारे क्या होता है, रिलेशन में नहीं होते, भारतीय होते हैं, इनको हम औपचारिक लिखते हैं। और अनौपचारिक यानी हम अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव्स या फिर अपने कजिन्स, अपने दोस्तों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे औपचारिक एक फॉर्मेट। तो देखो, सबसे पहला किसको है? फुटबॉल मैच खेलने के लिए अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को आवेदन। देखो, सबसे पहले सेवा पे प्रधानाचार्य महोदया श्री गणेश पर एड्रेस आया, फिर विषय आया, किस विषय में है, तो मैच खेलने की अनुमति के लिए पत्र। फिर हमने लगाया माननीय महोदया। फिर निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय की फुटबॉल टीम शिवा इंटर कॉलेज के साथ फुटबॉल का एक आपसी मैच खेलना चाहती है। हमने उनसे इस मैच के विषय में बात की है, उन्होंने अपने ओर से इसकी स्वीकृति दे दी है। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो यह मैच अगले रविवार को हमारे विद्यालय के मैदान में खेला जाएगा। आशा है कि आप हमारा उत्साह बढ़ाते हुए इस मैच की अनुमति प्रदान करेंगे तथा हमारे शारीरिक शिक्षा और खेल अध्यापक को इस मैच के प्रभुत्व के लिए आवश्यक निर्देश देंगे। धन्यवाद। यहाँ पर खत्म होता है और हम ना अपने से प्रवक्ता लिख रहे हैं तो हमें अच्छे से वो करनी चाहिए कि आप ये नहीं कि ये कर दो वो कर दो, कि हम अपनी बात बताओ कि हम ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा करें और इस बात पर पूरा ध्यान दें। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे और हमें इसके निर्देश जरूर देंगे।
फिर धन्यवाद और अपना लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़की है तो आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर नेम लिख देंगे और फुटबॉल टीम के कैप्टन ने लिखी गई है, क्लास लिख दी और एंड में अपनी डेट लिख दी। तो ये किसका फॉर्मेट था पूरा? अनौपचारिक पत्र का, सॉरी औपचारिक का। अब एक देख लेते हैं आप अनौपचारिक, यानी जो हम अपने दोस्तों को लिखेंगे। सबसे पहले एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर आएगा प्रिय मित्र सुरेश। अब हम अपने साथ वाले को लिख रहे हैं, दोस्त को तो हम उनका नेम लिख सकते हैं। और किस पर लिखना है? आपने अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई हैं, इस विषय में अपने मित्र को पत्र लिखना है। परीक्षा की व्यवस्था के कारण मैं तो वो पत्र नहीं लिख पाया, आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होंगे, यानी तुम अच्छे होंगे। मैं तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। छुट्टियां शुरू होते ही मैंने ग्रीष्मकाश कार्य समाप्त कर लिया। फिर हम कश्मीर घूमने गए, वहाँ की बर्फ ढकी पर्वत चोटियां, बहते झरने, झीलें, फूलों से सजे वन, मनमोहक हाउस बोट आदि की सुंदरता अनुपम है। इसमें कश्मीर की धरती का स्वर्ग कहा जाता है। फिर 10 दिन वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेकर हम वापस आ गए। आशा है तुम्हें भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाया होगा। मुझे पत्र लिखकर अपना अनुभव जरूर बताना। घर में चाचा जी व चाची जी को प्रणाम और रहेगा प्यार। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र दिनेश। तो देखो अपने दोस्त को पत्र लिखता है कि मैं यहाँ आ गया, छुट्टियां स्टार्ट होते ही मैंने अपना सारा होमवर्क फिनिश कर दिया था, फिर हम घूमने गए, हमने ये देखा, हम वहाँ गए। और फिर बोलता है कि मुझे आशा है कि तुमने भी अपनी छुट्टियां अच्छे से मनाई होगी, और मुझे आशा है कि तुमने अच्छे से अपनी छुट्टियां बिताई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी मुझे पत्र लिखोगे वापसी में और मुझे सारी डिटेल्स पत्र के थ्रू बताओगे। और लास्ट में इतना तुम्हारा मित्र दिनेश। तो ये हमने एक एक फॉर्मेट देखा, और बाकी सब आप पढ़ना और लिखने की प्रयास करना, प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।